हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अब जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम में पूरे क्वेश्चंस के सही आंसर भी करने हैं, रिव्यू भी करने हैं अपने क्वेश्चंस को, और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। तो उस प्रैक्टिस को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से कैसे रियल टाइम टेस्ट की प्रैक्टिस करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल खुला हुआ है, तो गूगल में मैंने टाइप किया है NTA UGC नेट मॉक टेस्ट, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो nta.ac.in की क्विज वाला जो सेक्शन है उसे हमें क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज खुला है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in/quiz। तो यहाँ पे हम किसी भी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, तो हम यूजीसी नेट का सैम्पल देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूजीसी नेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेलेक्ट एग्ज़ाम यू वुड लाइक टू अपीयर। तो आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, किसके मॉक की तैयारी करना है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो हमने यूजीसी नेट सेलेक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे नीट, जेई, AIPGT, JNU, अर्पित, जितने सारे एग्ज़ाम्स NTA कंडक्ट करा रही है उन सब का यहाँ पे मॉक अवेलेबल है। तो हमने यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लिया। अब कौन से पेपर की तैयारी करना है, तो जितने पेपर यूजीसी नेट कंडक्ट कराती है उन सब की लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, इंक्लूडिंग पेपर 1। तो पेपर 1 अगर आपको खोलना है तो ये एक टिप है, सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट ऑप्शन आपका पेपर 1 है। उसके अलावा अब अपने पसंदीदा या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम योगा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया योगा पेपर 2 जून सेशन का मुझे मॉक देना है। फिर स्टार्ट योर मॉक, फिर यहाँ पे आएगा लॉगिन डेमो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉगिन में क्लिक करना है। वो आपका जो है, जो IP एड्रेस वगैरह कुछ होता है वो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट इनपुट ले लेती है। फिर यहाँ पे जैसा आपको ओरिजिनल एग्ज़ाम टाइम में जैसा इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये टोटल ड्यूरेशन है 120 मिनट का, जो एक्चुअल ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, और क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर के हिसाब से क्लॉक अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन पैलेट के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस बताए गए हैं। वो है, अगर ग्रे कलर का बॉक्स है तो यू हैव नॉट विजिटेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन येट। हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको हमको देखना है। आपके साइड स्क्रीन में ये सारे बार्स दिखाते रहेंगे जब आप इस मॉक को देंगे। रेड यानी कि आपने उस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं अभी तक, ग्रीन यानी कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन को रिव्यू के लिए भी आप रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पर्पल सर्कल विद ग्रीन डॉट, ठीक है, तो आप उसको लेटर इवैल्यूएट कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। और कुछ जो पर्पल सर्कल है उससे आपको मार्क अगर आप करेंगे तो उससे हमको ये समझ आता है कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, मार्क किया है बाद में करने के लिए या रिव्यू करने के लिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जैसा कि हम CBT देते हैं उस टाइम पे जो आते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आंसरिंग द क्वेश्चन के लिए क्या बताया, टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑन द ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि हम एग्जाम में करते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम रिव्यूअर है, फर्स्ट टाइम NTA नेट दे रहा है, तो उसे ये सारे क्वेश्चंस या सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि ये सेम इंस्ट्रक्शन आपको मेन एग्जाम में भी फॉलो करने होते हैं। और फिर उसके बाद आंसर को चूज़ करके आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है, और सेव और नेक्स्ट का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आपका आंसर जो है वो सेव होता जाए। उसके बाद नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस, फिर उसके बाद अगर आपको फर्दर रिव्यू करना है, अपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस को देखना है, जो आंसर हो चुके हैं उनको देखना है, तो आप उस पर्टिकुलर कलर कोड को फॉलो करके उसको रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे आपको एग्री करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लिया है, ये टिक करना है, प्रोसीड करना है, और ये आ गया आपका एक्चुअल CBT, जैसा कि आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे भी स्क्रीन दिखाती है वो मॉक देने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद इज एसोसिएटेड विद विच फिलोसफी। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप योगा के स्टूडेंट्स हैं तो
तो फॉर एग्जाम्पल मुझे चूज़ करना है ऑप्शन नंबर 1, तो मैंने चूज़ किया ऑप्शन नंबर 1 और सेव और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नीचे एक और सबमिशन का दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि आपको पूरा फाइनल सबमिशन करना है, वो उसके लिए है, ठीक है। आपको सिर्फ हर पेपर के लिए सेव और नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे मार्क फॉर रिव्यू करना है किसी क्वेश्चन को, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर किया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कोड दिखा रहे हैं, यानी कि मैंने क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। अब हम दिखाएंगे रिव्यू के लिए कैसे मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क करना था, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा है पर्पल, यानी कि मैंने उसे रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेव और मार्क फॉर रिव्यू, मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है फॉर एग्जांपल कि जो पर्व है महाभारत का जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम है, वो कौन सा पर्व है, मुझे डाउट है किसी 2 पर्व के बीच में, फॉर एग्जांपल भीष्म पितामह और आदि पर्व के बीच में। तो मैंने अभी ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस सेकंड ऑप्शन के हैं, तो मैंने यहाँ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए पर्पल सर्कल विद ग्रीन डॉट आ गया, यानी कि मुझे इसे रिव्यू करना है, इसे फाइनलाइज करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो ओपन होते जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फिर जब आपका पूरा टेस्ट हो जाए 120 मिनट्स, पूरे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लें, तब आपको करना है फाइनल सबमिशन। तो ये मैंने कर दिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 100 क्वेश्चंस थे, जैसे कि ओरिजिनल एग्जाम में होते हैं। मैंने कितना आंसर किया, मैंने 1 आंसर किया सिर्फ। कितने नहीं आंसर किए, तो 1 नहीं आंसर किया, मैंने रिव्यू के लिए छोड़ा था क्योंकि। और फिर आंसर मार्क फॉर रिव्यू 1 था, और मैंने 96 क्वेश्चन जो है मैंने ओपन ही नहीं किए, विजिट ही नहीं किए। और अब यहाँ पे फाइनल सबमिशन के लिए पूछ रहे हैं कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो मैंने किया यस। आपको पूरा अटेम्प्ट करने के बाद ये सबमिशन करना है, फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो ये वाले की से हमको फाइनल सबमिशन में जाना है और फिर यस करना है। अब ये सबमिशन के बाद आप अपने टेस्ट को रिव्यू कैसे करें, तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट्स में आप जाइए, और जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो आंसर नंबर 1 का जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आएगा। ये मैंने दोबारा प्रोसीड किया इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, स्टेटस बताएगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्लाई ही नहीं किया, आंसर ही नहीं दिया था। और करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसका 2 था, ठीक है, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर था। वैसे ही सारे क्वेश्चंस के लिए आपके यहाँ पे आप शीट्स चेंज कर करके पर 10 क्वेश्चंस जो है आप चेक कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट को, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड होता है। मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ये है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे NTA UGC नेट का मॉक कैसे दें, ठीक है। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।